परमेश्वर ने कहा ठोकरों का लगना आवश्यक है, पर हाय उस पे जिसके कारण ये ठोकर आती है। अगर आप जीवित रहना चाहते हो धरती पे तो ठोकरें आएंगी, पर अगर आपने जीना नहीं सीखा बिब्लिकली और आपके पास एक रीजन है कि नहीं मैं तो अच्छी थी, उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी सास ने मेरे साथ, मेरी बहू ने मेरे साथ, मेरी दरानी ने मेरे साथ, मेरी जेठानी ने मेरे साथ, आपके पास असली कारण है नाराज रहने का, पर आप कभी आग से नहीं भर सकते, क्योंकि यह शैतान का पहला हथियार है कि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो पूरा नहीं होना चाहिए, आप नंबर 1 नहीं होने चाहिए, तो वो इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। और 99% क्रिश्चियन इस हथियार को नहीं जानता। आपने किसी को गाइड किया, ब्लेस किया, किसी को आशीषित किया और बदले में आपको विरोध मिला, अब आप क्या करोगे? आपके पास रीजन है विरोध करने का, गुस्सा करने का, नेगेटिव प्रेयर करने का, वो मर जाए, वो खप जाए, वो डूब जाए, ये कहने का। और जितने कड़वे आप होते जाओगे उतने फायरलेस आप होते जाओगे, और जितने फायरलेस आग से रहित होते जाओगे शैतान हंसता जाएगा आप पे। अगर आप ऑफेंडेड हैं, आज बताओ कुछ लोग चर्च में क्यों नहीं हैं? क्योंकि ऑफेंडेड हैं। किससे? वॉलंटियर से। वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, घर में बैठे हैं, नुकसान किसका? हो सकता है उस दिन वॉलंटियर में दुष्ट आत्मा आया हो, क्या करोगे? पतरस के अंदर से शैतान काम कर रहा था। एक दिन यीशु मसीह को बोला, प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो कि तू क्रूस पे जाए। परमेश्वर ने कहा, ए शैतान दूर हो जा। अब एक पतरस के अंदर से शैतान काम कर रहा था। किसी को भी वो किसी के मुंह को यूज कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, और अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, क्या करेंगे? यीशु मसीह बोले, तुझे मेरा मांस खाना पड़ेगा, मेरा लहू पीना पड़ेगा। पता किनको बोला? जो 70 चेले लूका 10 में परमेश्वर के पास आके बोले थे कि हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगे होते देखा। प्रभु वाओ, क्या अजीब काम हो रहे थे आज। प्रभु ने कहा, ओके, अपना ध्यान स्वर्ग पे रखो, आनंदित इसलिए हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें मेरा मांस खाना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा। बाइबल कहती वो 70 चेले वापिस चले गए। ठोकर खाई उन्होंने। कहते मांस कैसे कोई खा सकता है? परमेश्वर, वो भी बंदे का मांस। यहूदी तो ऐसा घृणित चीज नहीं खा सकता, बंदे का लहू हम क्यों पिएंगे? लिखा वो वापिस चले गए। चेलों ने कहा, परमेश्वर वो वापिस जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, ओए और कितने चले तू ही? और मैं थोड़ी क्या तानू, और मैं तो ये क्या कि मेरा लहू जड़ा बहाया जाऊगा, और 5 जूस लेके ओनू लहू कह के पीता जाऊगा। क्या एक्सप्लेन किया परमेश्वर ने? कहते हम जाना चाहते हैं। प्रभु कहता जाओ, जो खुदा ने मुझे नहीं दिया, मेरे बाप ने, हां, जो मेरे बाप ने मुझे दिया वो मेरे पास रहेगा, जो मेरे बाप ने नहीं दिया वो चला जाएगा। अगर आप इस चर्च के हो तो इसी में रहोगे आप। यीशु मसीह पीछा करने नहीं गए, बाद में वो चेले वापिस आए। बाइबल बताती है अपने आप। यीशु मसीह नहीं गए मनाने उनको कि भाई क्यों नहीं आ रहे तुम? अब प्रभु आपने बोल दिया था कि मांस लहू खाना पड़ेगा, फलाना फलाना। ओ अच्छा यार कोई गल नहीं, मैं इस कर रहे क्या सी। नो, जाना है, ओके, वो रास्ता खुला है, जाओ। यीशु मसीह 12 को बोलते, कहते तुम कब जाओगे? तुम भी जाओ। कहते हम परमेश्वर हम कहां जाएं? जीवन की बातें किसके पास हैं? तेरे पास। कैसे जाएं? नहीं जा सकते। आमीन। कैसे जाएं? इतना बड़ा परिवार है, 1 लाख लोगों का परिवार है। किसी ने कुछ कह दिया, आप ऑफेंड हो गए। आप बच्चे हो, आपको नहीं पता शैतान कैसे काम करते हैं, और जब वो आपको निकालना चाहे वो आपको ऑफेंड करता है। और ऑफेंस इज फर्स्ट वेपन। ये पहला हथियार है शैतान का, जो इतना पावरफुल है लेकिन दिखता नहीं है। जब मैं दुबई में मछलियां देख रहा था इस एक्वेरियम में, तो वहां पे एक मछली थी व्हाइट कलर की, जो मछली नहीं, जैसा लगता था किसी ने
कोई वाइट कलर का कुछ कपड़ा सा है, कुछ ऐसी कुछ ऐसा था वो। लेकिन जब वो डंक मारते हैं लोग मर जाते हैं, आम मछली के काटने से मरते नहीं। कुछ शैतान के हथियार इतने हैं जो आपको नॉर्मल लगते हैं पर बड़े हैं उसके हथियार। पहला हथियार जो परमेश्वर जानता है कि शैतान यूज करेगा और वो करता आपके खिलाफ, वो क्या है? ऑफेंस, ठोकर। आपके लव्ड वन से, आपके बेटे से, आपकी बेटी से, आपके भाइयों से अगर आप ठोकर खा गए और दिमाग में ले गए तो आप गए। ठोकरों का लगना क्या है? आवश्यक है। ठोकरें अगर जिंदे हो तो ठोकरें आएंगी, पर उसे दिल पे नहीं लेना। आमीन। उसे दिल पे नहीं लेना। आगे बढ़ो, गवाही वेट कर रही है आपका। आगे बढ़ो, गवाही वेट कर रही है आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा शीश, ऊंची चर्च।